फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी आए, फिर से खालिद बिन वलीद आए, फिर से मोहम्मद बिन कासिम आए। मेरी कौम के जवानों बड़े सादा लोग हो, हम ये तो दुआ करते हैं या अल्लाह खालिद बिन वलीद भेज दे, ये भी कहते मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, लेकिन कभी तुमने गौर किया इस बात पर, अगर जमीन अच्छी होती है तो फसलें अच्छी होती हैं, पौध अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती हैं। बताओ तो सही, सलाहुद्दीन तुमने मांगा है लेकिन उनकी माँ जैसी माँ तो ला के दिखाओ। मोहम्मद बिन कासिम की तुमने दुआएं की है, मोहम्मद बिन कासिम जैसी माँ तो ला के दिखाओ। रात दिन दुआएं करते हो, गुलाम गौस भेज दे, अब्दुल कादिर जिलानी की माँ जैसी माँ हो तो ला के दिखाओ। हमने दुआएं तो की है, या अल्लाह खालिद बिन वलीद भेज दे, कौम को जरूरत है, लेकिन ये तो बताया जाए हमने सब कुछ मांगा है क्या हमने घरों के हालात अच्छे किए? हाँ हाँ जवान, जब तुम्हें निकाह की तैयारी करनी होती है, कभी तो बाप कहता है बेटे तेरे निकाह के लिए मैंने लड़की का इंतखाब किया है, आज का जवान कह देता है नहीं नहीं अब्बा तुम मत देखना, तुम्हें क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए, तुम पुरानी सहलियत के लोग हो, ये तो हम जानते हैं बीवी कैसी होनी चाहिए। नादान जबान को लगाम दे अपनी, तुझे क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए? कहता हाँ हाँ मैं जिससे निकाह करूंगा मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। तूने 2 घंटे दीवार से लग के बात की, फैसला कर दिया तूने बीवी कैसी होनी चाहिए। और जिस बाप ने एक औरत के साथ 50 साल गुजारे हैं उसे नहीं पता है औरत कैसी होनी चाहिए। गलत ख्वाब में है तू, गलत ख्याल में है तू, अपनी मर्जी से फैसले ना कर, वरना तुझे पता है जैसे दिल्ली में 32 टुकड़े किए गए हैं, जैसे कि मेरठ में 32 टुकड़े किए गए हैं, ऐसे ही किसी दिन टुकड़े मिलेंगे। अगर घर की बका चाहते हो तो अपनी मर्जी से निकाह ना करना, बल्कि वाली से कह देना ए बाबा ये रिश्ता तेरा हक था, तेरी खुशी थी, जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। मदीने से आवाज आएगी जिसमें तेरा बाप राजी है उसमें मुस्तफा भी राजी है, उसमें खुदा भी राजी है। हाँ पहले अपने घरों के हालात बेहतर करो, निकाह में सोच समझ के फैसले करो। ये लव मैरिज की लानत है, जिस तुम्हारी खताओं और तुम्हारी लफ्ज़ों की सजा इस्लाम को भुगतनी पड़ रही है। गलती हमने की थी, लोग ताने इस्लाम को दे रहे हैं। अच्छी गोद का इंतखाब करो, सब कहते हैं रिश्ता कराओ बेटी का, बेटे का, पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए। कैसी लड़की हो? MBBS होनी चाहिए, LLB हो। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं चाहता हूं खुदा करे हर घर में एक MBBS बेटी हो, लेकिन शर्त है उसको पढ़ाया भी एहतमाम से गया। शुरू हुई है, इस कौम का तो ब्याह ही गलत करके रख दिया। इनके नाम पे तुमने मोबाइल दिए बेटियों को, लैपटॉप दिए और आराम में चादर ओढ़ के सो गए। बेटी तालीम हासिल कर रही है, क्या क्या गुल्ला खिलाई तुम्हारी बेटी ने? कभी तो उसका मोबाइल चेक कर लिया करो, कभी उठा के कहना बेटी मोबाइल का लॉक, मोबाइल बता। जब मोबाइल लेते हो तो उसमें लॉक लगा है, उससे पूछ बता तो बेटी तेरे मोबाइल में ऐसा क्या है जो तूने लॉक लगा के उसको छुपाया है? पासवर्ड डालने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा कौन सा सीक्रेट था तेरा जो अपने बाप से छुपाया जा रहा है, माँ से छुपाया जा रहा है? तुम कहते हो बेटी काबिल बन रही है, और देखो मेरे हाथ जुड़े हैं। खुदा के वास्ते ऐसी डिग्रियां बेटियों को ना दिलाओ जिसकी वजह से इस्लाम को शर्मिंदा होना पड़े, ऐसी तालीम बेटियों को ना दो जिसकी वजह से कुरान पे लोग उंगलियां उठाए, ऐसी तालीम बेटियों को ना दो जिसकी वजह से बाप समाज में शर्मसार हो जाए। अगर देना ही है तो बेटियों को कनीज़ फातिमा बना दो, तालीम मुस्तफा दे दो। अगर तेरी बेटी का जनाजा उठेगा, दुनिया कहेगी पठान की बेटी जा रही है, कोई कहेगी कसाब की बेटी जा रही है, कोई कहेगा जिम्मेदार की बेटी जा रही है, कोई कहेगा ठेकेदार की बेटी जा रही है। फरिश्ते कहेंगे चुप हो जाओ, ये तो तुम जानते हो कि ये जिम्मेदार की बेटी है, लेकिन हमसे सुनो ये कनीज़ फातिमा ज़हरा बन के जा रही है, मुस्तफा की रूहानी बेटी का जनाजा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन,
या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहजादे गुल क़बा इम्ताज कुन गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुतब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही करूँ तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश कर लें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी बानियान जलसा तमाम ही उन अफराद को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें की, मेहनतें की। अल्लाह ताला सबकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सबको ताजदार बगदाद के ख़ास ख़जानों की खैरात अता फरमाए। अभी आपने भाई शब्बीर बरकाती साहब से सुना और हज़रत अल्लामा मौलाना मुज़क्किर हुसैन साहब क़िबला उनसे बेहतरीन बयान सुना और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे आले नबी औलाद अली की आमद होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह यकीन जाने जब उस शहजादे के चेहरे पर नज़र पड़ेगी ना तो कितने सीने तो सिर्फ नज़र पड़ के ही ठंडे हो जाएंगे। वो ज़ात आने वाली है, इंतज़ार करें। लोग कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। आज सब्र का बहुत मीठा फल मिलने वाला है, बहुत मीठा फल। आज एक थोड़ी देर में सैयदजादे के चेहरे की ज़ियारत करेंगे। बहुत अच्छा आपने सुना और बहुत अच्छी महफिल भी है और ये पिंडाल, ये आन बान, ये शान देख के लग रहा है कमेटी वालों ने मेहनत भी की है। जितनी मेहनत से पिंडाल लगाया गया उतनी ही मोहब्बतों से आपने सुना है और मैं देख रहा हूँ कि इस महफिल में सफ़ेद बाल कम नज़र आ रहे हैं, काले बाल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। गलत तो नहीं कहा मैंने? अगर शक हो तो दाएं बाएं देख लो भाई। सफ़ेद बाल कम हैं, काले बाल ज़्यादा हैं। क्या मतलब इस बात का? मतलब यह है कि इस महफिल में बुजुर्ग कम हैं, जवान ज़्यादा हैं। अब तो मैंने आपको जवान कह दिया, बोल जाओ यार। हाँ, कोई तो है जो जवान कह रहा है। जवान ज़्यादा हैं। एक साहब तकरीर में कह रहे थे, बोले नाचने वाली महफिल होती तो इससे ज़्यादा भीड़ लगी होती। मैं चैलेंज करता हूँ सारी नचनियों की महफिलों को, आओ बगदाद वाले की महफिल देखो। और तुम ये कहते हो ना कि नाचने वालों की महफिल में भीड़ होती है, जरा बगदाद वाले की महफिल में आके तो देख, रात गुजरने वाली है लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही है। और जिंदाबाद। और उन लोगों को भी मैं दावत फिक्र देता हूं जो चीखते रहते हैं कि जवान दूर है, दीन से जवान दूर है। महफिल में आके तो देखो कितना जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। ये जितने काले बालों वाले बैठे सारे ही जवान है ना, लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूं नाच की महफिल में इतने बच्चे नहीं मिलेंगे जितने हुजूर की महफिल में बच्चे बैठे हुए हैं। और मैं तो अक्सर कहता हूं यार बच्चों को जलसों में लाया करो, इसलिए कि ये हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है, इस्लाम का आने वाला कल है। जब आज ये जलसे सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले कल में ये किसी जलसे की कमेटी के या तो मिंबर बनेंगे या कमेटी के सदर बनते नजर आएंगे। जोड़ो बच्चों को दीन से,
करीब लाओ। एक मौलवी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया, उसने कहा बंद करो जलसे। मैंने कहा जी बस कीजिए, जिसे देखो यही आग लगी है, ये बंद करो वो बंद करो, क्या फर्क पड़ता। कहने का जलसे से कोई काम नहीं हो रहा। मैंने कहा मौलवी जरा घूम के देख, अगर जलसे से कोई काम ना होता ना तो हुजूर बगदाद वाले के ख्वाब में आके ये ना कहते बेटे तकरीर किया कर, ये ना कहते तकरीर किया कर। गौसे पाक क्या फरमाते, हुजूर मैं तकरीर नहीं कर पाता, फरमाया मुंह खोल, फरमाया मुंह खोल। हुजूर ने 7 मरतबा लुआबे दहन डाला। कितनी मरतबा? सारे बोले कितनी मरतबा, और जोर से कितनी मरतबा? 7 मरतबा। अगली रात सोए ना तो फिर नजफ वाला आका आ गया। मौला अली फरमाने लगे अब्दुल कादिर नाना से तो लुआब लिया है ना, बाबा से भी थोड़ा लुआब ले। 6 मरतबा आपने लुआब डाला। वो से पाक फरमाने लगे हुजूर आपने 6 मरतबा और नबी ने 7 मरतबा। मुस्कुरा के कहने लगे अली कुछ भी हो जाए नबी के बराबर तो नहीं हो सकता है ना। ये उन लोगों के मुंह पे भी तमाचा है जो बराबर में खड़ा करते हैं हुजूर के हजरत अली को। खुद कहते हैं कि अली कुछ भी हो जाए नबी के बराबर नहीं हो सकता। समझे नहीं? फरमाने लगे अगर मैं 7 मरतबा डाल देता ना तो तादाद में हुजूर के बराबर हो जाता, इसलिए मैंने 1 मरतबा कम डाला है। अब बगदाद वाला आका क्या कहता है सुने, फरमाते जिसकी जबान में जितनी तासीर ज्यादा होती है उसको उतना ही ज्यादा मेरा हिस्सा मिला होता है। तो हमें सोचना चाहिए हम कहां बोल रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। बस फिक्र देना चाहता था, आया करो जलसों में, बैठा करो जलसों में। ये जलसे क्यों इजाद किए गए? इसलिए कि जो कौम मदरसा नहीं जा सकती वो तबका जलसों में आ सकता है। जो बिजनेसमैन है वो मदरसा नहीं जा सकते। जो बिजनेसमैन, सर्विसमैन, किसान है, काम वाले लोग हैं, मदरसा नहीं जा सकते। दीवाने साल में 2 बार हुजूर की महफिल सजा लेते हैं। जो कहीं नहीं जा सकते वो हुजूर के जलसे में आ जाया करते हैं और उन्हें दीन जलसों से सिखाया जाता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कमेटी वालों आपकी नस्लें आबाद हों। जलसे में आने वालों आप भी खुश रहो, आबाद रहो। किसकी महफिल में बैठे हो? जिसके बारे में बरेली के इमाम कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह अकबर। बहुत बड़ी जात ताजदार बगदाद की है। गौर करें, कोई वली बना 40 साल की उम्र में, कोई वली बना 50 साल की उम्र में, किसी को विलायत मिली 30 साल की उम्र में। ताजदार बगदाद वो हैं जो आलम अरवाह में भी वली हैं। ये ताजदार बगदाद की शान है। मैं इधर नहीं जाऊंगा झगड़ा क्या चल रहा है, किसकी गर्दन पे पैर है किसकी नहीं, खुद फैसला कीजिए। जब मेरे बगदाद के ताजदार ने यह कह दिया कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो जनाब 2 बातें रह गई। या तो अपने को वली मान, और वली मानेगा तो फिर कदम भी मानना पड़ेगा, और कदम नहीं मानता तो फिर वली भी मत मान। इसलिए कि जिसकी गर्दन पे उनका कदम नहीं वो वली नहीं है। फैसला आपको करना, गाली बकना मेरा काम नहीं। मैं तो सीधी सच्ची बात समझा के जाता हूं। बगदाद वाले ने यह कहा जिसकी जो वली है उसकी गर्दन पे मेरा कदम है। अब झगड़ा ना करना। अगर कोई कहे ना मेरे पीर की गर्दन पे नहीं है तो झगड़े की जरूरत नहीं, समझ लेना वो वली नहीं है। समझ गए ना मेरी बात? बड़ी संजीदगी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बड़े झगड़े चल रहे हैं, लेकिन याद रखिए हमारे आला हजरत ने जो हमें पढ़ाया है ना वो बड़ा छान फटक के पढ़ाया है। आज के मौलवी जो हमें समझाते हैं ना, किसी को 1 फन आता, किसी को 2 आता है, लेकिन अकीदा हमारा उसने सवारा है जिसको 150 से ज्यादा फनून आते थे, जिसके पास 150 से ज्यादा उलूम थे, उसने हमारा अकीदा सवारा है और इस प्यार से सवारा है। बगदाद वाले से कैसी अकीदत रखनी है? फरमाते तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। सारे ही 11वीं वाले बैठे हैं ना, सारे ही 11वीं वाले, मगर हाथ सोच समझ के उठाना। मैंने 3 किस्में समझी हैं 11वीं वालों की। एक वो हैं जो 11वीं खाते भी हैं खिलाते भी हैं, समझ गए ना? जो 11वीं समझे तो बोले, जो 11वीं खाते भी हैं और
खिलाते भी हैं। एक वो हैं जो सिर्फ खाते हैं, खिलाते। तीसरी क्वालिटी वो है जो ना खाना चाहती है ना, इन्हें भी समझ गए होंगे। लेकिन ये बीच वाले कौन है, इन्हें समझा आपने? ये वो हैं जब 11वीं आती है तो नहाते हैं, खुशबू लगाते हैं, टोपी पहनते, वो गांव में निकलते हैं, दुरूद लगवा लो भाई, घर घर फाथा पढ़ते हैं, 11वीं की नियाज देते घूमते, शाम तक रहे, वो अपने घर में नियाज ही नहीं लगी। ये वो हैं जो सिर्फ खाना जानते हैं, खिलाना। कुछ ऐसे भी हैं जो खाना भी जानते हैं, खिलाना भी जानते हैं, लेकिन तीसरी क्वालिटी बड़ी खराब है। अल्लाह बचाए हमारी कौम को। आज रिश्ते बड़ी डट के चल रहे, जहां पैसे वाला देखा कोई बात नहीं यार, अकीदे के झगड़े तो मौलवियों के हैं ना, कभी ये गलत फैसला ना करना। आला हज़रत फरमाते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। जन्नत लग रहा है जो नहीं बोल रहे दावत उवत में खाते हैं, जब बोलने की बात है, हमारी कौम बड़ी अच्छी है शबीर साहब, जब इनसे कहा जाए ना बोलो तो बोलते ही नहीं, और जब इन्हें छुपाया जाए तो पूरी मीटिंग मस्जिद में करके उठते। तेरी फसल कितनी हुई है, आज उसके धान कटे, उसके गेहूं निकले, ये सारी बातें मस्जिदों में कर लेते। भाई जहां बोलना चाहिए वहां बोला करो, जहां ना बोलना चाहिए वहां ये बोलने की जगह है कि चुप रहने की जगह है? तो जब बोलने की जगह तो बोलिए। तीसरी क्वालिटी वो है जो ना खाना जानते हैं ना खिलाना चाहते हैं, मगर हैं बड़े कमीने, फंस जाते हैं तो कोनियों तक हाथ ऊपर करके खाते हैं, और अगर सुन्नी कोई फंस जाता है तो मारते हैं उसको। झारखंड में एक जगह जाना हुआ ना, तो दो भाई आए रोते हुए, उन्होंने कहा था जी पूरे गांव में हमारा ही एक घर है सुन्नी, वो हमें कई बार इन्होंने मारा, वहाबियों ने, सर पे चोटों के निशान थे। हम तुम से क्या कहते हैं, हुजूर के अखलाक कितने अच्छे थे, कूड़ा डालने वाले को माफ किया, तू झंडे वाले को मार रहा है। ये अंदर से बड़े खराब होते। मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, मुर्गा ना बनाओ, जिसने गौसे पाक का नाम पे मुर्गा ज़िबा किया वो शिर्क हो गया, बिरयानी बनी शिर्क हो गई। इन्हें तो अभी शिर्क की भी तारीफ नहीं आती है, तारीफ की डट के, बुराई की डट के मुर्गे बिरयानी की। घर पहुंचे ना तो अक्सर बीवियां वही करती हैं जो शोहर नहीं चाहते। हाँ, मिंबर वाले समझ गए, अक्सर बीवियां वही करती हैं जो शोहर नहीं चाहता, और वो नहीं करती जो शोहर चाहता है। उसने कहा अच्छा इतने चिढ़ते हो मुर्गे से, बीवी ने मुर्गा ही बना डाला, तकरीर करके घर आए, क्या बना गए? बीवी कहने लगी आज तो मैंने 11वीं का मुर्गा बना दिया। उससे मैं लाल हो गई, कहा पता नहीं मैंने कितनी लंबी तकरीर की, 11वीं का मुर्गा नहीं बनना है। उसने कहा जी जनाब पता तो है, लेकिन क्या करती, मैं 11वीं किया करती हूँ इसलिए मुर्गा बना दिया। कहा मैं क्या खाऊंगा? कहा हुजूर अभी कुछ और बना देती हूँ। उसने कहा भूख लगी है? कहा तो ठहरिए ना कुछ बना देती हूँ। शोहर कहने लगा नहीं कुछ ना बनाइए, ऐसा कीजिए शोरबे ही से ले आइए, बोटी मत लाना, शोरबा ले आ। बीवी ने यूं देखा, मुस्कुराई, गई, चम्मच डाला हांडी में, जब निकाला ना शोरबा तो बोटी भी आ गई। वो हटाने लगी तो शोहर क्या कहता है, कहता क्या कर रही हो? कहने लगी ये एक बोटी आ गई जनाब, इसे हटा दूं। उसने कहा खबरदार, जो खुद आती है उसे आने दिया जाए। ऐसी कौम है भाई, जो खुद आती है उसे आने दिया जाए। ये अमरोहा साइड, कन्नौज साइड में सुन्नियों का गांव, बड़ा कट्टर गांव है, आज भी मस्जिद धुलवा लेते हैं और उल्टा चढ़ा कर धुलवाते हैं कि पाइप पकड़ पानी डालो पीछे हट। आज भी इतने सख्त सुन्नी है। तो आ गया देवबंदी, थी 11वीं शरीफ। उसने पूछा क्या है भाई वलीमा? का नहीं 11वीं है। वोट के चलने लगा, का बैठ आज 11वीं खा के जागा। फंस गया बुरा। उसने दाएं बाएं देखा, ये कब हटेगा जो रोक रहा था। वो हटाना, उसके आगे से हट गया। उसने चुपके से उठना शुरू किया, वो पीछे डंडा लेके खड़ा था। उसने कहा किधर जा रहा है? मैंने कहा ना 11वीं खा के जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं, ये बड़े पीर की 11वीं है ना, तो बिना वुजू नहीं खानी चाहिए, मैं वुजू करने जा रहा था। तो ये वो है जो मजबूर होके खाते हैं, सुन्नी वो हैं जो मसरूर होके खाते हैं। आज तकलीफ इस बात की है, हमारे उलमा पूछते हैं यार गौस की ये फजीलत बयान कर रहे हो किस किताब में है? मैं कहता हूं खाली बाजतुल असरार पढ़ लेना तो कसम खुदा की कभी सवाल ही नहीं करेगा।
कि बगदाद वाले की शान क्या है। कहते समझ में ही नहीं आती। मैंने कहा वो करामत क्या जो समझ में आ जाए। जो समझ में नहीं आता उसे करामत कहते हैं। जो किसी से ना होता, जिसे अब्दुल कादिर कर देता है, उसी को होशे आजम कहते हैं। अभी सोचो तो सही। सरकार को से पाक माँ के शिकम में फरमाते माँ छींकती थी ना, माँ छींकती थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह कहती थी तो कहते मैं पेट से कहता था यरहमुकिल्लाह। ये शान सरकार गौसे पाक की है। आज हमारी कौम चाहती है फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी आए, फिर से खालिद बिन वलीद आए, फिर से मोहम्मद बिन कासिम आए। मेरी कौम के जवानों बड़े सादा लोग हो, हम ये तो दुआ करते हैं या अल्लाह खालिद बिन वलीद भेज दे, ये भी कहते मोहम्मद बिन कासिम भेज दे। लेकिन कभी तुमने गौर किया इस बात पर, अगर जमीन अच्छी होती है तो फसलें अच्छी होती हैं, कौद अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती हैं। बताओ तो सही, सलाहुद्दीन तुमने मांगा है लेकिन उनकी माँ जैसी माँ तो ला के दिखाओ। मोहम्मद बिन कासिम की तुमने दुआएं की है, मोहम्मद बिन कासिम जैसी माँ तो के दिखाओ। रात दिन दुआएं करते हो, गुलाम गौस भेज दे, अब्दुल कादिर जिलानी की माँ जैसी माँ हो तो ला के दिखाओ। हमने दुआएं तो की है या अल्लाह खालिद बिन वलीद भेज दे। कौम को जरूरत है लेकिन ये तो बताया जाए हमने सब कुछ मांगा है कि हमने घरों के हालात अच्छे किए। हाँ हाँ जवान, जब तुम्हें निकाह की तैयारी करनी होती है, कभी तो बाप कहता है बेटे तेरे निकाह के लिए मैंने लड़की का इंतखाब किया है। आज का जवान कह देता है नहीं नहीं अब्बा तुम मत देखना, तुम्हें क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए, तुम पुरानी सहलियत के लोग हो, ये तो हम जानते हैं बीवी कैसी होनी चाहिए। नादान जबान को लगाम दे अपनी, तुझे क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए। कहता हाँ हाँ मैं जिससे निकाह करूंगा मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। तूने 2 घंटे दीवार से लग के बात की, फैसला कर दिया तूने बीवी कैसी होनी चाहिए। और जिस बाप ने एक औरत के साथ 50 साल गुजारे हैं उसे नहीं पता है औरत कैसी होनी चाहिए। गलत ख्वाब में है तू, गलत ख्याल में है तू, अपनी मर्जी से फैसले ना कर, वरना तुझे पता है जैसे दिल्ली में 32 टुकड़े किए गए हैं, जैसे कि मेरठ में 32 टुकड़े किए गए हैं, ऐसे ही किसी दिन टुकड़े मिलेंगे। अगर घर की बका चाहते हो तो अपनी मर्जी से निकाह ना करना, बल्कि वाली से कह देना ए बाबा ये रिश्ता तेरा हक था, तेरी खुशी थी, जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। मदीने से आवाज आएगी जिसमें तेरा बाप राजी है उसमें मुस्तफा भी राजी है, उसमें खुदा भी राजी है। हाँ पहले अपने घरों के हालात बेहतर करो, निकाह में सोच समझ के फैसले करो। ये लव मैरिज की लानत है, जिस तुम्हारी खताओं और तुम्हारी लफ्ज़ों की सजा इस्लाम को भुगतनी पड़ रही है। गलती हमने की थी, लोग ताने इस्लाम को दे रहे हैं। अच्छी गोद का इंतखाब करो। सब कहते हैं रिश्ता कराओ बेटी का, बेटे का, पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए। कैसी लड़की हो? MBBS होनी चाहिए, LLB हो। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं चाहता हूं खुदा करे हर घर में एक MBBS बेटी हो, लेकिन शर्त है उसको पढ़ाया भी एहतमाम से गया। शुरू हुई है, इस कौम का तो ब्याह ही गलत करके रख दिया। इनके नाम पे तुमने मोबाइल दिए बेटियों को, लैपटॉप दिए और आराम में चादर ओढ़ के सो गए। बेटी तालीम हासिल कर रही है, क्या क्या गुल्ला खिलाई तुम्हारी बेटी ने। कभी तो उसका मोबाइल चेक कर लिया करो, कभी उठा के कहना बेटी मोबाइल का लॉक, मोबाइल बता। जब मोबाइल लेते हो तो उसमें लॉक लगा है, उससे पूछ बता तो बेटी तेरे मोबाइल में ऐसा क्या है जो तूने लॉक लगा के उसको छुपाया है। पासवर्ड डालने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा कौन सा सीक्रेट था तेरा जो अपने बाप से छुपाया जा रहा है, माँ से छुपाया जा रहा है? तुम कहते हो बेटी काबिल बन रही है, और देखो मेरे हाथ जुड़े हैं। खुदा के वास्ते ऐसी डिग्रियां बेटियों को ना दिलाओ जिसकी वजह से इस्लाम को शर्मिंदा होना पड़े। ऐसी तालीम बेटियों को ना दो जिसकी वजह से कुरान पे लोग उंगलियां उठाए। ऐसी तालीम बेटियों को ना दो जिसकी वजह से बाप समाज में शर्मसार हो जाए। अगर देना ही है तो बेटियों को कनीज़ फातिमा बना दो, तालीम मुस्तफा दे दो। अगर तेरी बेटी का जनाजा उठेगा, दुनिया कहेगी पठान की बेटी जा रही है, कोई कहेगी कसाब की बेटी जा रही है, कोई कहेगा जिम्मेदार की बेटी जा रही है, कोई कहेगा ठेकेदार की बेटी जा रही है। फरिश्ते कहेंगे चुप हो जाओ, ये तो तुम जानते हो कि ये जिम्मेदार की बेटी है, लेकिन हमसे सुनो ये कनीज़ फातिमा ज़हरा बन के जा रही है। मुस्तफा की रूहानी बेटी का जनाजा जा रहा है। ऐसी तालीम बेटियों को दो। हाँ भले ही हमारी टिपटॉप पे खर्चे कम हो, बच्चियों की तालीम पे खर्चे अलग कर। लोग कहते थे जी पर्दा तो दिल का है, शर्म कर।
मेरे हुजूर की बारगाह में हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन बैठी हैं, अंधे सहाबी आए, अंधे बैठी रह गई। हुजूर ने फरमाया तुम क्या कर रही हो? कहा हुजूर ये तो नाबीना है। तो हुजूर फरमाने लगे उनकी तो आंखें नहीं है, तुम्हारी तो आंखें हैं। उम्मुल मोमिनीन जिनसे निकाह तक हराम है और वो जिनका इंतखाब मुस्तफा के बिस्तर के लिए हुआ, कसम से उससे ज्यादा पाक औरत नहीं हो सकती। हाँ, उनसे हुजूर कह रहे थे कि उसकी आंख नहीं तेरी तो आंख है, और तुम कहते हो पर्दा दिल का होता है। कितनी बड़ी गलतियां तुमने की है, दिल दुखता है हमारा। हम तो गए बिजनेस में बैठ गए, हमने समाज नहीं देखा। हम सफर करते हैं शब्बीर भाई, हम देखते हैं क्या देखते हैं, हाथ में किसी के भगवा कलर का धागा है, तिलक भी लगा है, नकाब वाली बेटी गाड़ी में बैठी है। कहाँ गई हमारी हया? एक तिलक धारी के पीछे बाइक पे हमारी बेटी बैठ जाती है, बाप कहता कुछ नहीं, राजू बेटा लगता है, राम श्याम भाई लगा करते हैं, हमें पापा कह के आवाज देता है। और तुम कितने बेगैरत होते जा रहे हो, अपनी बेटियों को ऐसे आवारा छोड़ा जाता है, तुम्हें यह तक पता नहीं है बेटी किसके साथ जा रही है, तुम्हें यह तक पता नहीं है किसकी गाड़ी में बैठ के जा रही है। का विश्वास करते हैं हम। मैं कहता हूँ वो प्यारे अक्सर तकलीफ वही देते हैं जिन पे विश्वास किया जाता है, हमेशा वही लूटा करते हैं जिन पे एतमाद किया जाता है। कभी आंखें बंद करके एतमाद न कर, तेरी अकल अपनी जगह है, लेकिन आमिना के लाल की अकल अपनी जगह है। तुमने बेटियों को यह सोच करके भेज दिया कि ये अपना बेटा लगता है, हमें पापा कह के आवाज देता है। और मुझे बता तो सही, तूने गैर की बाइक पे बेटी बैठाई, तेरी हया टूट गई थी। पूछ इस्लाम से बेटी का वकाल क्या है? इस्लाम तो ये कहता है अगर सगे भाई बहन जवान हो जाए तो एक बिस्तर पे कांधे से कांधा लगा के नहीं बैठ सकते। और मुझे बता तो सही, अगर सगे भाई बहन एक बिस्तर पर कांधे से कांधा लगा के नहीं बैठ सकते तो गैर मजहब वाला तेरी बेटी को चिपटा के लेके जा रहा है, इसको इजाजत किसने दी है? तो वो जन्नत में नहीं जाएगा जो इस्लाम की धज्जियां उड़ाएगा, जन्नत में हो जाएगा जो ये कहेगा तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा खैर से काम, हम दुनिया से मुसलमान है।